नमस्ते और स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम देवी काली की रहस्यमय और शक्तिशाली दुनिया में प्रवेश करेंगे। समय और अंधकार की देवी काली विनाशकारी शक्ति और रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। उनकी भयानक रूप खोपड़ी से सुशोभित और भयानक हथियारों से लैस, बुराई को मिटाने और धर्मी की रक्षा करने वाली देवी के रूप में उनकी भूमिका का प्रतीक है। कालिका का जन्म। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध के दौरान कालिका का जन्म हुआ था। जैसे जैसे दुर्गा युद्ध में शामिल होती गई, उनका क्रोध और दृढ़ संकल्प तीव्र होता गया, जिससे भयानक कालिका का जन्म हुआ। कालिका दुर्गा के माथे से प्रकट हुई, एक भयंकर और अजेय योद्धा जो अंधकार की शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार थी। रक्त बीज का वध। कालिका की सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में से एक है राक्षस रक्त बीज के साथ उनका युद्ध। इस दुर्जेय शत्रु में एक अनोखी क्षमता थी, जमीन पर गिरने वाला उसका प्रत्येक रक्तबिंदु एक और राक्षस को जन्म देता था। कालिका ने रक्त बीज की क्षमता का मुकाबला करने की रणनीति तैयार की। उन्होंने उसके हर रक्तबिंदु को निगल लिया, जिससे नए राक्षसों का निर्माण रुक गया और अंततः रक्त बीज का वध हो गया। कालिका का महत्व। कालिका का महत्व केवल एक योद्धा देवी तक ही सीमित नहीं है, उन्हें मुक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो अज्ञानता के विनाश और आत्म साक्षात्कार का प्रतिनिधित्व करते हैं। कालिका की भयंकर ऊर्जा भक्तों को अपने आंतरिक राक्षसों का सामना करने और अपनी परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। कालिका के रूप। कालरात्रि और काली। दुर्गा के 9 रूपों में कालरात्रि 7वें स्थान पर है। उन्हें एक भयंकर देवी के रूप में चित्रित किया गया है। उनके बाल खुले हुए हैं, एक गधे पर सवारी कर रहे हैं और बिजली की माला से सुशोभित है। कालरात्रि का नाम वो जो रात के अंधेरे को दूर करती है का अनुवाद करता है, जो ज्ञानोदय की ओर मार्ग को रोशन करने की उनकी क्षमता का प्रतीक है। दूसरी ओर काली को अक्सर खून से लथपथ कटे हुए सिर के साथ, तलवार और खोपड़ी के प्याले के साथ चित्रित किया जाता है। उनकी भयानक उपस्थिति उनकी विनाशकारी शक्ति की याद दिलाती है, लेकिन यह अहंकार के विघटन और सांसारिक मोह से मुक्ति का भी प्रतिनिधित्व करती है। कालिका की शक्ति और निर्ममता का एक प्रसिद्ध उदाहरण है जब उन्होंने चंद और मुंड नामक 2 राक्षसों को मार डाला। ये राक्षस इतने शक्तिशाली थे कि देवता भी उनसे हार गए थे। कालिका ने क्रोधित होकर चंद और मुंड का सिर काट दिया और उनका रक्त पी लिया। इस क्रूर कृत्य ने देवताओं को राहत दी और राक्षसों के आतंक का अंत कर दिया। कालिका की मुक्तिदायी शक्ति का एक और उदाहरण है जब उन्होंने देवी पार्वती के पुत्र गणेश का सिर वापस लाया। गणेश को शनिदेव के क्रोध के कारण अपना सिर गंवाना पड़ा था। कालिका ने यमलोक की यात्रा की और यमराज को गणेश का सिर वापस करने के लिए मना लिया। इस कृत्य ने गणेश को जीवन दान दिया और उनके परिवार को खुशी प्रदान की। देवी काली की उपासना। हालांकि काली की भयानक उपस्थिति कुछ लोगों को भयभीत कर सकती है, उनकी भक्ति शक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक शक्तिशाली मार्ग हो सकती है। काली की पूजा करने के कई तरीके हैं, जो तंत्र साधना से लेकर सरल मंत्र जप तक हो सकते हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्त का हृदय शुद्ध हो और बुराई को मिटाने की दृढ़ इच्छा हो। माता काली की कहानी और उनके विभिन्न रूपों के बारे में जानना आपके लिए कैसा रहा? क्या आपने कभी काली की पूजा की है या उनके बारे में कोई अनोखी कहानी सुनी है? कृपया नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबाना न भूलें। साथ ही अगर आप भविष्य में हिंदू धर्म और पौराणिक कथाओं के बारे में और अधिक सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली बार एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। जय माता काली।